students, today we discuss about the allotropes of carbon, that is fullerene. In the earlier period we discussed about the allotropes of carbon, that is diamond and graphite. So see chapter number 13, carbon and important element. So first we discuss about the fullerene. फुलरन ये जो एलोट्रॉप्स है ये नेचर में बहुत रेयरली दिखाई देता है. इट इज ऑकर रेयरली और फाउंड रेयरली इन नेचर. नाउ वेयर इट इज फाउंड? इट इज फाउंड इन द इंटरस्टेलर स्पेस और इन अ सूट. सूट किसे कहते हैं? जो ब्लैक सब्सटेंस निकलता है फ्रॉम द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज अलोंग विद द स्मोक, दैट इज कॉल्ड एज द सूट. एंड व्हाट इज मीन बाय इंटरस्टेलर स्पेस? इंटरस्टेलर स्पेस यानी द स्पेस बिटवीन द स्टार्स. तो यहाँ पे ये जो फुलरन है ये एलोट्रॉप्स क्या होता है? रहता है. सो द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फुलरन इज बकमिनिस्टर फुलरन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन 60. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बकमिनिस्टर फुलरन? आफ्टर द आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर, बिकॉज he designed the geodesic dome and from that the name was given, that is the fullerene. Harold Cratu, Robert Kerr and Richard Smalling were given the Nobel Prize in the chemistry in the year 1996 for the discovery of carbon, allotrope carbon 60. After that we discuss the properties of fullerene. Before that there are various types or various examples of fullerene, that is carbon 60, carbon 70, carbon 76 and carbon 84. Then see the properties of fullerene. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ फुलरन आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बकी बॉल्स एंड बकी ट्यूब्स. तो ये जो फुलरन का जो मॉलिक्यूल है तो इसमें ये कौन से फॉर्म में रहता है? एक तो बकी बॉल्स या बकी ट्यूब्स, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक तो बकी बॉल्स जैसा रहता है या बकी ट्यूब्स जैसे. देन सेकंड, देयर आर 30 to 900 कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ फुलरन. यानी फुलरन के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम्स रहते हैं? रेंजिंग फ्रॉम 30 to 900. देन इट इज सोल्यूबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोबेंजीन. तो कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोबेंजीन क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. तो इसमें ये जो फुलरन है ये क्या होता है? सोल्यूबल होता है. देन वी सी द यूजेस. तो फुलरन यूज एज अ इंसुलेटर. ये किस तरह काम करता है? एज ए इंसुलेटर. देन इट इज ऑल्सो यूज एज अ कैटालिस्ट फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन. अब कैटालिस्ट क्या है? द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द कैटालिस्ट. तो ये जो फुलरन है ये किसमें यूज होता है? एज अ कैटालिस्ट फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन. वाटर प्यूरिफाई करने के लिए एज अ कैटालिस्ट ये यूज होता है. देन नेक्स्ट, एट अ सर्टेन टेम्परेचर फुलरन एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी. तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट applicable at zero resistance at a low temperature. यानी लो टेम्परेचर पे और जीरो रेजिस्टेंस पे कुछ मटेरियल क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं. सो दैट सब्सटेंस और मटेरियल आर कॉल्ड एज द सुपर कंडक्टर्स. सो दिस इज अबाउट द फुलरन. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन. तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कार्बन दो फॉर्म में रहता है, in crystalline form and in non-crystalline form, और it is also called as the amorphous form. तो crystalline form में जो अरेंजमेंट रहती है, ठीक है, वो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं रहती. मीन्स जो कार्बन एटम्स हैं दे आर नॉट अरेंज इन रेगुलर मैनर. सो द इट इज कॉल्ड एज नॉन क्रिस्टलाइन और amorphous form of carbon. There is no regular arrangement of carbon atoms. So the non-crystalline forms are of three types, that is coal, then next is the coke and charcoal. So these are the three types of non-crystalline forms of carbon. So first we discuss about the coal. तो ये जो कोल है ये क्या है? फॉसिल फ्यूल है. इट कंटेन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या रहता है उसमें?
that is the carbon, and it also contains nitrogen, sulfur and phosphorus. It occur in solid state and it is a 4 types. अब ये जो कोल है, कोल कितने टाइप्स में डिवाइड होता है? 4 टाइप्स में. सो फर्स्ट इज द पीट. तो पीट क्या है? इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल. यानी व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोल एट द बिगिनिंग, पीट इज फॉर्म. तो इसमें क्या होता है? हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंड ओनली लेस देन 60% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट. सो इट कैन नॉट प्रोड्यूस मच हीट. देन सेकंड इज द लिग्नाइट. सो दैट पीट, ये जो पीट है ये किसमें ट्रांसफॉर्म होता है? लिग्नाइट में. व्हेन it is subjected to increased temperature and pressure inside the earth, and it contains 60 to 70% of carbon. इसमें कार्बन जो है वो कितना रहता है? 60 to 70%. After that bituminous coal. So this is the third step of the formation of coal. जब कोल तैयार होता है तो उसमें जो थर्ड स्टेप है वो कौन सी है? फॉर्मेशन ऑफ बिटुमिनस कोल. सो इट कंटेन्स 70 to 90% क्या है उसमें? कार्बन है. And next is the anthracite. Anthracite is also called as the pure form of coal. और ये हार्ड रहता है और इसमें 95% क्या रहता है? कार्बन. And it produce much heat. Then second we discuss about the charcoal. अब चारकोल जो है ये एनिमल ओरिजिन भी होता है और प्लांट ओरिजिन भी होता है. मीन्स इट प्रोड्यूस फ्रॉम एनिमल एज वेल एज फ्रॉम प्लांट्स. सो इट प्रोड्यूस फ्रॉम द एनिमल after the burning of bones and horns, and charcoal made from plants due to combustion of wood, insufficient supply of oxygen or air. यानी एयर के या ऑक्सीजन के insufficient supply में क्या होता है? ये जो वुड है इसका कन्वर्शन किसमें होता है? चारकोल में. नाउ वी डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ कोल. तो एज अ फ्यूल फैक्ट्रीज में या घर पे हम यूज करते हैं because there is a storage of energy in the form of heat. Then second, it is used to obtain coke, coal, gas and coal tar. Coal tar सबको पता है जो रोड बनाने के लिए यूज होता है. Then it is used in thermal power plant for generation of electricity. तो thermal power plant में भी इसका यूज होता है. इसलिए for the generation of electricity. Then next is the coke. कोक क्या है? When coal gas has been taken away from coal. तो जब कोल से कोल गैस क्या होता है? निकाल लिया जाता है. उसके बाद में जो प्योर सब्सटेंस रहता है उसे क्या कहते हैं? कोक. अब यूजेस क्या है कोक के? यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल. घर में हम एज अ फ्यूल उसको यूज कर सकते हैं. इट ऑल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ये काम करता है. इट इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ other substances. Then it is also used in the production of water gas. What is water gas? Water gas क्या है? When carbon monoxide react with hydrogen, so there is a formation of water gas. And next it is also used for the production of producer gas. Producer gas किसका combination है? Carbon monoxide, hydrogen, carbon dioxide and nitrogen. These are all gases combined together and then there is a formation of producer gas. So this is about the non-crystalline or amorphous form of carbon.